देखो, ये इस बार के बोर्ड का पेपर है इंग्लिश का, और ये कौन सा है, ग्रामर सेक्शन। लेकिन मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ कि क्योंकि क्लास 9th के स्टूडेंट्स को समझना है कि ग्रामर का जो क्वेश्चन पेपर होंगे फाइनल में, उसके क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन कैसा होगा, उसका पैटर्न कैसा होगा। ठीक है, देखो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें बताया है कि क्लास 9th और 10th के क्लास 9th और 10th के ग्रामर का सिलेबस बिल्कुल सेम होता है। और वो क्या क्या होता है उसमें एक बार देख भी लेना। ऐसे होता है उसमें टेंस, मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, टेंस हो गया, मॉडल्स हो गए, डिटर्मिनर्स, और फिर हो गया तुम्हारा क्या, डिटर्मिनर्स, देन सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, वीडियो देख लेना एक बार, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, और लास्ट में हो गया तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच। एक चीज़ और बता दूं, जो लोग भी अगर नरेशन में तुम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के को सीख रहे हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना या उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्लीज़ स्टॉप दैट, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। ठीक, ये मैंने इसलिए क्वेश्चन लिया और इसको अभी मैं इसको समझा रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ, सो दैट यू मे हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके क्लास 9 के एनुअल एग्ज़ाम्स में होंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो बहुत ध्यान से देखना, फर्स्ट में क्या है, ऐसे ही रहेगा सेक्शन बी, ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। तो अभी हम लोग राइटिंग स्किल्स को छोड़ दिए, सिर्फ ग्रामर में देखो ये कितने मार्क्स का होगा तुम्हारा, 10 मार्क्स का। हर क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क का होगा। देखो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या चीज़ है, कंप्लीट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग 12 टास्क्स एज डायरेक्टेड। हो सकता है 12 क्वेश्चंस मिले जिसमें तुम लोगों को 10 करना होगा। ये अब डिपेंड्स अपन यू कि तुम उसमें से 10 कौन सा चूज़ करते हो। क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम होगा। देखो पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो किस पोर्शन से है तुम्हारा क्वेश्चन, किस टॉपिक से है, टेंस से। अब यहाँ पर देखो क्या है, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट्स। जनरली देखो जब भी एग्ज़ाम में रहेगा तुम्हारा 9th में या 10th में, दोनों सेम है ग्रामर, तो जनरली ये तुम्हारा मेन वर्ब से रहेगा। ठीक है, फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर, एक लेटर है जिसका फर्स्ट पोर्शन तुम्हारा दिया हुआ है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें कर रहा है कि अटैच्ड इज़ द, हम लोग यहाँ पे सीधे क्वेश्चंस पे ही आते हैं। अटैच्ड इज़ द इनवॉइस दैट द एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द टीम्स बिजनेस ट्रिप टू त्रिबोग। ठीक है, त्रिबोग या ट्राइबोग पढ़ो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अब डिटेल है, तो यहाँ पर तुम डिटेल का कौन सा फॉर्म यूज़ करोगे, पास्ट का यूज़ करोगे, क्या तुम इसका V2 फॉर्म यूज़ करोगे, डिटेल्ड, या हैज़ डिटेल्ड, या हैज़ बीन डिटेल्ड। ठीक है, तो ये सब कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी तुम, जैसे यहाँ पे जो लेटर लिख रहा है इसमें बोल रहा है कि साथ में क्या चीज़ है, अटैच्ड इज़ द इनवॉइस। अटैच्ड इज़ द इनवॉइस, यहाँ पर देखो ये प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली तुम यहाँ क्या करोगे, प्रेजेंट फॉर्म ही यूज़ करोगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा होता है एक V1 और दूसरा होता है क्या, V5। अब ये V1 और V5 में क्या फ़र्क होता है, दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, लेकिन V1 का नंबर प्लूरल होता है और V5 का सिंगुलर होता है। तो यहाँ देखो कह रहा है कि अटैच दिस द इनवॉइस, इनवॉइस में सारा डिटेल्स लिखा हुआ है, तो इनवॉइस सिंगुलर है तो इसके साथ तुम क्या यूज़ करोगे, डिटेल्स। ओके, और एग्जैक्टली सेम पैटर्न होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। एग्ज़ाम में ऐसे नहीं आएगा कि तुमको एक पैसेज दे दिया जाएगा और उसमें तुमको एरर फाइंड आउट करना है। नाउ द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन हैज़ बीन चेंज्ड। ओके, एक हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन किस टॉपिक से है तुम्हारा, यहाँ देखो ये टॉपिक नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव के बारे में, डबल नेगेटिव यूज़ किया हुआ है, उसको मैं समझाती हूँ। कह रहा है कि रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ रेसिपी रिव्यू। कोई खाने का आइटम बनाया गया, रेसिपी बनाया गया और उसके बाद उसका रिव्यू दिया गया है आर्टिकल में, तो उस आर्टिकल से एक लाइन निकाल के दिया गया है तुमको एरर फाइंड आउट करने के लिए। इसमें एरर फाइंड आउट करना है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स था। आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द सेंटेंस। तुमको क्या करना है, इसमें करेक्शन बताना है।
यहाँ पर देखो क्या चीज़ है, द उपमा रेसिपी वॉज सो डिलीशियस दैट आई कुड नॉट बेयरली स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम हैविंग अ सेकेंड हेल्पिंग। यहाँ पे कह रहा है कि उपमा रेसिपी इतना डिलीशियस था दैट आई कुड नॉट बेयरली स्टॉप माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका, मुश्किल से मैं अपने आप को रोक नहीं सका। ये कभी नहीं हो सकता। एक चीज़ याद रखो, बेयरली कौन कौन सा वर्ड है, बेयरली हो गया, रेयरली हो गया, फिर स्कार्सली हो गया। ये सब वर्ड जब आते हैं तो इनके साथ नेगेटिव यूज़ ही नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेयरली ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है, दो नेगेटिव एक साथ यूज़ नहीं होते हैं। तो यहाँ पर एरर किस पार्ट में है, यहाँ पे कुडंट बेयरली, बेयरली आ जाएगा, नेगेटिव नहीं यूज़ करोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरर किस में है, कुडंट में। कुडंट के जगह पर यहाँ पर क्या चीज़ होगा, कुडंट एरर है, उसको एरर कर देना और करेक्शन में हो जाएगा कुड। ध्यान रखोगे। तो फर्स्ट में तुम्हारा क्या आया, फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए, दूसरे में तुम्हारा क्या आया, एरर करेक्शन के लिए। अब थर्ड में आ जाओ। थर्ड तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आया है, रिपोर्टेड स्पीच से। इसमें क्या है, अब देखो डायरेक्टली तुमको क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा रिपोर्टेड स्पीच का, एंड यू विल बी इंस्ट्रक्टेड दैट कन्वर्ट दिस डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, नो नॉट लाइक दैट। यहाँ पे कह रहा है कि माही और पंकज के बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ, ठीक है, किस चीज़ के बारे में, अबाउट वॉलंटियर वर्क, आप अपनी मर्जी से जो काम करने जाते हो। अब देखो माही ने क्या पूछा, किससे, पंकज से, हाउ डू यू बैलेंस योर वॉलंटियर वर्क विथ योर पर्सनल लाइफ। माही ने पंकज से पूछा कि हाउ डू यू बैलेंस योर वॉलंटियर वर्क विथ योर पर्सनल लाइफ। अब देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तुमको खुद लिखना है। और सेकंड है पंकज का जवाब, आई सेट अ पर्टिकुलर टाइम फॉर वॉलंटियरिंग एंड एंश्योर आई हैव इनफ टाइम फॉर माई पर्सनल एक्टिविटीज़। एक चीज़ और देखो, जब भी इस तरह का कॉन्वर्सेशन रहे तो ये देखो कि तुमको इसमें करना क्या है। जैसे इसमें तुम्हारा इंस्ट्रक्शन क्या है कि रिपोर्ट माहीज़ क्वेश्चन। रिपोर्ट करने का मतलब क्या, माही ने जो क्वेश्चन पूछा उसको, उसके बारे में तुमको लिखना है। देखो मीनिंग उसकी चेंज नहीं होनी चाहिए, तुम अब इसी क्वेश्चंस को अपने वर्ड में बोलो, ठीक है। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10th वाले भी चाहे तो अपना मैच कर सकते हैं। तो माही आस्क्ड पंकज हाउ, ये तो ऐसे रहेगा क्योंकि WH क्वेश्चन में हाउ रहेगा, हाउ, उसके बाद यू किसके लिए यूज़ हुआ है, पंकज के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ही। उसके बाद बैलेंस V1 है, इसको V2 में कर दो, हाउ ही बैलेंस्ड, योर के जगह पे कर दो हिज, वॉलंटियर वर्क विथ हिज पर्सनल लाइफ, और यहाँ पे क्या करोगे, फुल स्टॉप दोगे। यानी इसका आंसर क्या होगा, हाउ ही बैलेंस्ड his volunteer work with his personal life, ठीक है। देखो नरेशन की, मैं जो नरेशन टॉपिक पे मैं वीडियो जल्दी ही बनाने वाली हूँ, उसमें बहुत आसान मेथड है नरेशन को पढ़ने का, समझने का, सॉल्व करने का, और उसमें कोई रूल्स नहीं याद किए जाते हैं। फ़िलहाल आप क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, यहाँ पे ये हो गया, तो इसको तुमको क्या करना है, सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है। ऊपर में इंस्ट्रक्शन में देख लेना कि क्या करने के लिए तुमको कहा जा रहा है, ओके। अब देखो बहुत बच्चे जिनकी प्रैक्टिस नहीं होगी वो ये भी पढ़ने में अपना समय ये करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिंपली इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है कि रिपोर्ट माहीज़ क्वेश्चन, मतलब तुमको क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है। सेकेंड मतलब फोर्थ क्वेश्चन इज़ ऑल्सो फ्रॉम रिपोर्टेड स्पीच, ओके। मैंने जो वीडियो बनाया है ग्रामर का सिलेबस करके, उसमें 9th और 10th का दोनों का दिया हुआ है, उसमें नरेशन का देखो यहाँ भी है। यहाँ भी देखो तुमको क्या कह रहा है कि रीड द डायलॉग बिटवीन रीता एंड जीतू। अच्छा एक चीज़, जब पढ़ोगे पर्सन के जिनके बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है तो रीता के लिए सीधी दिमाग में रख लेना, देख लेना कि शी कौन है, ही कौन है, ठीक है। अबाउट अ हॉबी कोर्स। अब यहाँ पे तुमको क्या कह रहा है, यहाँ पे ऑप्शंस हैव बीन गिवन एंड यू आर इंस्ट्रक्टेड टू जस्ट ऑप्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। रीता आस्क्ड जीतू,
रीता ने जीतू से पूछा वाई ही हैड डिसाइडेड टू टेक अप पेंटिंग। तो यहाँ तक देखो, यहाँ पर तो इसका आंसर तुम्हारा दिया हुआ है, यानी अब तुमको यहाँ से शुरू करना है। जीतू ने क्या जवाब दिया, आई व्यू पेंटिंग एज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड रिलैक्सेशन। देखो नरेशन में चेंज क्या होता है, ट्रांसफॉर्म क्या होता है, आई प्रोनाउन होता है चेंज और दूसरा होता है मेन वर्ब। बाकी तीसरा तो इसमें वर्ड कुछ चेंज ही नहीं होने वाला है। तो सिंपल यहाँ पर हो जाएगा कि ही, और V1 के स्टेज में होगा कन्वर्ट V2 में। तो यहाँ देखो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ही व्यूड पेंटिंग एज अ फॉर्म ऑफ। ओके दैट्स ऑल। बाकी तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो कुछ चेंज हुआ नहीं। तो 2 क्वेश्चंस तुम्हारे नरेशन से हो गए। एक में आपको नरेशन में मतलब रिपोर्ट करना है और दूसरे में ऑप्शंस के साथ दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट पेज देखो, इसका अगला का पैटर्न देखो। यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट एन इशूड सर्कुलर बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स मैनेजर्स। एक जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसने क्या किया है, सर्कुलर इशू किया है अपने मैनेजर्स को। उसमें क्या लिखा हुआ देखो, अटैच्ड इज द न्यू कंपनी पॉलिसी। अब यहाँ पे फिर देखो, यहाँ पर क्या है, इज़ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ मेन वर्ब नहीं है, ठीक है। अटैच्ड इज द न्यू कंपनी पॉलिसी ऑन रिमोट वर्क एंड इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल एम्प्लॉयज़ एज सून एज पॉसिबल। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पे कह रहा है कि अटैच्ड इज़ द न्यू कंपनी पॉलिसी। क्या अटैच हुआ है, न्यू कंपनी पॉलिसी। अब पॉलिसी के लिए ही वर्ड यहाँ पर यूज़ करना है कि तुम इट यूज़ करोगे, दिस यूज़ करोगे या देम यूज़ करोगे। तो यहाँ पे चूँकि कंपनी पॉलिसी सिंगल है, मतलब एक डॉक्यूमेंट्स है, तो उसके साथ तुम इट ही यूज़ करोगे। ये प्रोनाउन से है, प्रोनाउन से क्वेश्चन है। अच्छा अब एक चीज़ और तुम्हारे दिमाग में आएगा, तुम बोलोगे कि जब हम लोगों का टॉपिक सिर्फ टेंस, मॉडल्स, डिटर्मिनर्स और सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड और रिपोर्टेड स्पीच है, तो प्रोनाउन से क्वेश्चन कैसे हैं, बिकॉज इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, क्योंकि आप क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट हैं, तो ये सिंपल आपको जानकारी होगी ही। नेक्स्ट में आते हैं, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द गिवन सेंटेंसेस फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी कंपनीज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे भी तुमको एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये एरर भी किस चीज़ का है, तुम्हारा टेंस से ही रिलेटेड है। यहाँ पर है आवर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इज़ डिज़ाइंड टू हेल्प बिजनेसेस स्ट्रीमलाइन देयर ऑपरेशन। अब यहाँ पर है देखो, आवर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इज़ डिज़ाइंड, ठीक है। मैंने बहुत बार बच्चों को क्लास में भी बताया है कि अगर यहाँ V1 है तो V1 के पहले हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, टू। ओके, टू हेल्प बिजनेसेस स्ट्रीमलाइन देयर ऑपरेशंस। तो एरर यहाँ पर क्या चीज़ है, फॉर में, और करेक्शन क्या होगा, टू कर दोगे। नेक्स्ट में आइए, फिर तुम्हारा क्या चीज़ है, आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द पब्लिक हेल्थ कैंपेन। आवर गोल इज़ to promoting healthier meal choices in schools and at home। फिर देखो 2 + V1, 2 + क्या होगा, V1, यानी कि यहाँ पे एरर तुम्हारा किस में है, 2 के बाद प्रमोटिंग नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्रमोट। एक चीज़ और ध्यान रखो, ये एक बहुत ही हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन आता है कि 2 के बाद कुछ और वर्ब का फॉर्म यूज़ किया जाता है, लेकिन 2 के बाद हमेशा V1 यूज़ करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। वीडियो के लास्ट में एक दो तीन चीज़ें बता दूंगी जो तुमको अपने दिमाग में रखने हैं करेक्शन के लिए। देखो ये क्या है तुम्हारा, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। माई विजिट टू द हिस्टोरिकल म्यूज़ियम लेफ्ट मी। लेफ्ट के बाद जब भी वर्ब यूज़ करोगे तो क्या यूज़ करोगे, लेफ्ट मी बिंग डीपली अप्रिशिएटिव। तो यहाँ पर यूज़ करोगे क्या, बिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, बिंग। नेक्स्ट में फिर से देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन आ गया किससे, डायरेक्ट नरेशन से।
रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ वेंडर एंड हिज कस्टमर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। इसमें भी है क्या चीज़, ऑप्शन देखती हूँ तुम लोगों को दिया गया था कि नहीं। नो, ऑप्शंस वर नॉट देयर। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर तुमको खुद कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन देखो क्या है, ये है वेंडर, इट सीम्स लाइक यू आर इन अ हरी टुडे। वेंडर ने पूछा कि ऐसा लगता है कि तुम आज आप अब जल्दी में हो। कस्टमर टोल्ड येस आई हैव टू पिक अप माई डॉटर एट स्कूल सून। तो कस्टमर ने कहा कि हाँ, और क्यों वो जल्दी में था, उसने यूज़ किया अपने लिए आई। कस्टमर थर्ड पर्सन में है तो आई को आप ही या शी कुछ में भी यूज़ करोगे, सही है। ही हैव के जगह पर कर दो, हैव को ये कन्वर्ट कर दो किसमें, हैड में, दैट्स ऑल। माई के जगह पर हिज यूज़ कर दो तो हिज हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा द कस्टमर कन्फर्म दिस एंड एक्सप्लेन्ड दैट ही हैड टू पिक हिज डॉटर एट स्कूल जोन। देखो नरेशन में दो ही चीज़ें बहुत ज़्यादा, मोस्ट ऑफ नरेशन में दो ही चीज़ें चेंज होती हैं, एक प्रोनाउन और दूसरा क्या, प्रोनाउन और वर्ब। वर्ब तो लिमिटेड होते हैं, सारे वर्ब चेंज भी नहीं होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 9 तक हो गया तुम्हारा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या है, fill in the blank by choosing the correct option to complete the sentence to share the latest update on the school art competitions our talented young artists have done us proud once again as our school's art team won the top spot in the state level competition। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है ऑथोरिटी ने कहा है, या जो भी ऑथोरिटी या मैगजीन ने जो भी ये लाइन निकाला है, वो कहा है कि स्कूल्स आर्ट टीम ने क्या किया है, वन या हैज़ विन। ये तो खैर ऑप्शन ही गलत है यहाँ पे क्वेश्चंस में, तो अगर किसी बच्चे ने ऐसे भी बोर्ड में लिखा तो उसको मार्क्स मिलेगा, अगर आप लोगों का भी गलत रहेगा तो मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है, दोनों ऑप्शन सही है, वन और हैज़ वन द टॉप स्पॉट इन द स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन। ठीक है, क्योंकि वो काम कंप्लीट हो चुका है। पास्ट में नहीं, इसका अप्रोप्रिएट आंसर तो हैज़ वन ही होगा। ओके, अगेन ये पोम से है। जनरली तुम लोगों को क्लास 9 में ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन एक बार देख लो ये वाला क्वेश्चंस, इसकी जगह पे ग्रामर का ही कोई क्वेश्चन आपको दे सकता है। कंप्लीट द सेंटेंस फ्रॉम द सॉन्ग बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी मेन वर्ब ही यूज़ है। द फ्रॉस्टी विंटर mourns your absence, the snowflakes and ice, the snowflakes and ice your warmth। अब यहाँ पर क्या चीज़ होगा इसका ऑप्शन, snowflakes and ice craves होगा। यहाँ पे V5 इसलिए होगा कि भले ही ये देखने में दो लग रहे हैं, लेकिन स्नोफ्लेक्स ये दोनों मिलके सिंगल आइडिया दे रहा है, तो सिंगुलर में है। और सिंगुलर में करने के लिए क्या, मैंने ऑलरेडी कहा कि V1 प्लूरल में होता है, उसमें बाय एडिंग S और ES टू मेन वर्ब वी मेक सिंगुलर ऑफ दैट। पैटर्न सेम रहेगा, ध्यान रखना। फिर से तुम एरर में आ जाओ। एरर वाला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर दिस लाइन फ्रॉम अ सोशियोलॉजिकल रिसर्च पेपर। There is a significant correlation of low income and high crime rates. Use the given format for your response. तो यहाँ पे करोगे there is a, यहाँ preposition का error है, there is a significant correlation। यहाँ पे बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये मैंने बोला था ना कि ये preposition का error है। कह रहा है कि there is a significant correlation of low income and high crime rates। ऑफ नहीं होगा, इसकी जगह पर बिटवीन होगा, क्योंकि दो चीज़ों के बीच में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे एरर में होगा ऑफ, करेक्शन में होगा बिटवीन। ओके, चलो यही क्वेश्चन का पैटर्न होगा, ध्यान से देख लीजिएगा।